1918 का टेक्सास एक मिस्टीरियस फार्म और उस फार्म में रहती एक लड़की पर्ल। जाहिर में मासूम, लेकिन अंदर एक इतना गहरा अंधेरा छुपा हुआ था जिसे कोई देख नहीं पाता। उसकी माँ की सख्ती, उसके सपनों का बोझ और उसकी तन्हाई धीरे धीरे पर्ल को किसी और ही मोड़ पर ले जा रही थी। जब जज्बात हद से बढ़ जाते हैं तो सपने भी खून में रंग जाते हैं, और यहाँ एक सपना एक खौफनाक जुर्म की शक्ल इख्तियार कर चुका था। ये वो कहानी है जहां एक लड़की का टूटना पूरे फार्म का नाइटमेयर बन गया। कहानी 1918 टेक्सास में एक फार्म हाउस से शुरू होती है। पर्ल एक जवान लड़की है, बहुत सारे सपनों से भरी हुई, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। उसकी माँ बहुत सख्त और कंट्रोलिंग है। वो हर वक्त पर्ल पर गुस्सा करती रहती है। पर्ल घर और फार्म की जिम्मेदारियों में फंसी रहती है। पर्ल डक को मार देती है और अपने क्रोकोडाइल को खिलाती है। रात होती है, पर्ल की माँ डिनर बनाती है। उसका बाप वॉल्टर फिजिकल तौर पे कमजोर है और व्हीलचेयर पर है। वो वॉल्टर की देखभाल भी करती है। पर्ल मैरिड है। उसका हस्बैंड हार्वर्ड आर्मी में है और वो पर्ल को लेटर भेजता रहता है। अगले दिन पर्ल मार्केट जाती है और मूवी देखती है। उसे डांस बनने का बहुत शौक है। मूवी के बाद वो बाहर खड़ी होती है, तब उसे एक प्रोजेक्शनिस्ट मूवी दिखाने वाले से मिलती है जिससे पर्ल की दोस्ती हो जाती है। उसका नाम जॉनी है। पर्ल उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड आर्मी में है। जॉनी उसे दूसरी मूवी देखने को कहता है, लेकिन कहती है मुझे अभी जाना होगा। वो पर्ल को एक पिक्चर देता है। वो घर के लिए निकलती है। रास्ते में वो पिक्चर गिर जाती है। वो पिक्चर को ढूंढती है लेकिन नहीं मिलती। फिर वो एक फार्म में चली जाती है। वहां उसे एक मूर्ति नजर आती है। पर्ल उसके साथ डांस करती है और फिर जॉनी को इमेजिन करके रोमांस करती है। इन सब के बाद वो घर आ जाती है। उसकी माँ कहती है अपने बाप को नहला दो। बाथरूम में पर्ल अपने बाप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उसे छोड़ देती है। तीनों डिनर के लिए बैठते हैं। पर्ल की माँ कहती है तुम मार्केट में खाना खा कर आई हो, अब तुम ये खाना नहीं खाओगी। पर्ल कहती है मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ नहीं मानती और कहती है ये खाना मैंने अकेले बनाया है, तुम सुबह खा सकती हो। ये सुनकर पर्ल गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह हार्वर्ड की माँ और बहन मिस्टी आती हैं। मिस्टी बताती है कि टाउन में डांस ऑडिशंस होने वाले हैं, वो भी इस सैटरडे को। जो लड़की सिलेक्ट होगी उसे वो लोग दूसरी सिटीज लेकर जाएंगे। दोनों प्लान बनाती हैं कि हम ऑडिशन देने जाएंगे। रात होती है। पर्ल तैयार होकर घर से निकलती है और मार्केट जाती है। वहां वो जॉनी से मिलती है। पर्ल उसे डांस ऑडिशन का बताती है। फिर जॉनी उसे एक बी ग्रेड मूवी दिखाता है। वो हैरान होकर पूछती है क्या ये लीगल है। जॉनी कहता है हाँ लीगल है। पर्ल कहती है मैं भी एक दिन घूमने जाऊंगी जब मेरी माँ मर जाएगी। जॉनी कहता है मैं तुम्हें यूरोप ले जाऊंगा, वहां हम बी ग्रेड मूवीज बना सकते हैं। पर्ल कहती है अब मुझे जाना होगा और घर आ जाती है। अगली सुबह पर्ल अपने बाप को लेक पर ले जाती है। वो कहती है मुझे दुनिया देखनी है, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से नहीं जा सकती। पर्ल अपने बाप को लेक में फेंकने वाली होती है कि अचानक उसकी माँ आ जाती है। पर्ल पूछती है आप मुझसे नफरत क्यों करती हैं? माँ कहती है एक दिन तुम समझ जाओगी, और वॉल्टर को वापस ले जाती है। पर्ल को गुस्सा आता है। वो क्रोकोडाइल का अंडा उठाती है, हार्वर्ड को इमेजिन करती है और उसे तोड़ देती है। रात होती है। तीनों डिनर के लिए बैठे होते हैं। पर्ल कहती है मुझे डांस ऑडिशन के लिए जाना है, लेकिन माँ इनकार कर देती है। पर्ल गुस्सा करती है, लेकिन माँ कहती है मुझे पता है तुम हम दोनों को मारना चाहती हो। वो छुरी देती है और कहती है लो हमें मार दो। अचानक माँ पर्ल को थप्पड़ मारती है। पर्ल चिल्लाती है आई हेट यू और अपनी माँ को थप्पड़ मार देती है। दोनों में लड़ाई होती है और पर्ल की माँ को आग लग जाती है। पर्ल आग बुझाने के लिए उस पर गर्म पानी डाल देती है। फिर वो अपनी माँ को बेसमेंट में बंद कर देती है। उसका बाप परेशान होकर ये सब देख रहा होता है। पर्ल घर से भाग जाती है और जॉनी के पास चली जाती है। पर्ल स्टेज पर डांस कर रही होती है जब उसे अपनी जली हुई माँ नजर आती है। अचानक उसकी आंख खुलती है। जॉनी भी उड़ जाता है। वो पूछता है इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? पर्ल कहती है मुझे फार्म पर जाना होगा, मेरे जानवर कल रात से भूखे हैं। जॉनी कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दोनों घर आ जाते हैं। पर्ल कहती है यहाँ इंतजार करो, मैं आती हूँ।
फिर वो अपने बाप से जॉनी को मिलवाती है। उसके बाद वो जॉनी को अपने बेडरूम में ले जाती है। पर्ल रोमांस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनी कंफर्टेबल नहीं होता। वो कहता है, नीचे कोई चिल्ला रहा है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। पर्ल कहती है, कोई नहीं है, तुम बस रोमांस करो। जॉनी नहीं मानता और नीचे चला जाता है। उसे घर गंदा नजर आता है। अचानक पर्ल आती है और कहती है, ये हमारे डॉग ने किया है। फिर वो उसे एनिमल फार्म में ले जाती है। बातों बातों में पर्ल अपने जानवरों के नाम बताती है। जॉनी पूछता है, तुम्हारे डॉग का नाम क्या है? पर्ल कहती है, हमारे पास डॉग नहीं है। जॉनी कहता है, अभी तुमने कहा था कि तुम्हारे पास डॉग है। पर्ल कंफ्यूज हो जाती है। जॉनी कहता है, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना होगा। पर्ल गुस्सा करती है और पूछती है, मैंने क्या गलत किया जो तुम जा रहे हो? जॉनी कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, मुझे काम के लिए जाना है। पर्ल पूछती है, हम फिर कब मिलेंगे? जॉनी कहता है, पता नहीं। जॉनी गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन पर्ल उसे मार देती है। फिर वो घर के अंदर बेसमेंट में जाती है। उसकी माँ अभी भी जिंदा होती है। पर्ल कहती है, अब तुम्हें पता चला कैद में रहना कैसा लगता है? वो अपनी माँ को फिर से नीचे फेंक देती है। उसके बाद वो अपने बाप के पास आती है और उसे नहलाती है। वॉल्टर डर कर उसे देखता है। पर्ल तैयार होती है, सामान पैक करती है और ऑडिशन के लिए निकलती है। जाते जाते अपने बाप को भी मार देती है। जॉनी और उसकी गाड़ी को वो लेक में डाल देती है। फिर वो डांस ऑडिशन के लिए चर्च पहुंचती है। पर्ल को वहां मिस्टी मिलती है। दोनों ऑडिशन के लिए वेट करती हैं। मिस्टी कहती है, तुम पहले जाओ। पर्ल अंदर जाती है, डांस ऑडिशन देती है, लेकिन वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं और कहते हैं, हमें एक ब्लॉन्ड लड़की चाहिए। रिजेक्शन के बाद पर्ल जोर जोर से रोती है। मिस्टी कहती है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। दोनों घर पहुँचते हैं। मिस्टी पूछती है, क्या ये वही पिग है जो हमने दिया था? पर्ल जवाब नहीं देती। मिस्टी कहती है, तुम परेशान मत हो। पर्ल कहती है, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हावर्ड भी यहाँ नहीं है। मिस्टी कहती है, तुम मुझे कुछ देर के लिए हावर्ड समझ लो और अपनी सारी बातें कह दो। पर्ल कहती है, मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने जॉनी के साथ रोमांस किया है और मैं हमेशा इस फार्म हाउस में फंसी रहूंगी। ये सब सुनकर मिस्टी कहती है, मुझे अब जाना चाहिए। पर्ल पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मिस्टी कहती है, बिल्कुल नहीं। पर्ल फिर पूछती है, तुम्हें लगता है मैं बीमार हूँ? मिस्टी कहती है, नहीं। पर्ल कहती है, मुझे खुशी है तुम सिलेक्ट हो गए हो। मिस्टी चली जाती है, लेकिन पर्ल उसे भी मार देती है। फिर वो बेसमेंट में जाती है, अपनी मरी हुई माँ को हक करती है। उसके बाद वो मिस्टी को काट देती है और लेक में डाल देती है। फिर वो लंच रेडी करती है और दोनों की डेड बॉडीज को टेबल के पास रख कर बैठती है। कहानी के एंड में हावर्ड वापस आता है। घर में आते ही उसे डेड बॉडीज नजर आती हैं। पर्ल उसे देखकर मुस्कुराती है और कहानी यहीं एंड होती है।